अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ में हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तीनों उम्मीदवार हैं, जो तीनों MNA थे इस्लामाबाद के, उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर के इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसको तब्दील किया जाए, यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके कोई दूसरा जज वहाँ पर तैनात किया जाए। जो इलेक्शन निज़ाब्तियाँ हैं मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के अंदर तीनों हल्कों के अंदर जो हुई हैं, उनके ऊपर जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसके अंदर उसको जज को जो है वो तब्दील किया जाए। उसके ऊपर आज दरख्वास्त जो है वो दायर करने का दिन था, क्योंकि जो गुज़िश्ता हफ्ते समाअत हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों को कि वो अपने जो दरख्वास्त है उसके अंदर तरमीम करें, और तरमीम करने के बाद जो है वो दरख्वास्त अदालत के सामने या कमीशन के सामने जो है वो रखें। आज तीनों उम्मीदवारों ने उनके वकला की तरफ से जो है वो जमा करवाना था, जवाब देना था, और साथ में तरमीम करके जो है वो दरख्वास्तें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखनी थी। लेकिन आज सबसे पहले अंजम अकील खान की जो है वो उनका नाम कॉल हुआ, उनका केस जो है वो पहले लगा, उनके जो वकील थे वो पेश हुए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने जो है वो तरमीम तो कर ली है, लेकिन हमने हार्ड कॉपी जो है ना अपने मुखालफिन को दी है, ना इलेक्शन कमीशन को दी है। अलबत्ता हमने व्हाट्सएप के ज़रिए इनके साथ जो है वो शेयर कर दी थी दरख्वास्त, जिसका जवाब जो हमने उसके अंदर जो है वो तरमीम की है। वहाँ पे जो अंजम अकील खान के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये हमारा जो बुनियादी एतराज़ है वो यही है कि हमें एतमाद नहीं है, हमें यकीन नहीं है ट्रिब्यूनल जज के ऊपर कि वो हमें इंसाफ दे पाएंगे। अलबत्ता ये हमारी बुनियादी जो है वो प्ली है, इसी की बुनियाद के ऊपर हम ये चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल को जो है वो तब्दील किया जा सके। उसके बाद जो आमिर मुगल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, उनके बेटे अदालत के सामने पेश हुए। आमिर मुगल के वकला जो हैं वो आज पेश नहीं हुए। उनके बेटे की तरफ से कहा गया कि बहुत सारी FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं मेरे वालिद साहब के ऊपर, वो उधर जो है वो मुतल्लिका अदालत के अंदर जो है उनकी पेशी है, वहाँ गए हैं। अलबत्ता हमें जो है वो वक्त दिया जाए, हमने जवाब जो है जमा करवाना है। उसके बाद अदालत ने या कमीशन ने उस वक्त ये कहा कि आप जो है वो कल तक अंजम अकील खान के वकला को कहा कि आप कल तक जो है वो इनका कर दें, तरमीम करके जो है वो जवाब जमा करवा दें, या फिर एप्लीकेशन जो है वो अमेंड कर दें, कल तक हम इसको ले जाते हैं। तो अंजम अकील खान के जो वकला थे उनकी तरफ से कहा गया ठीक है हम कल इसको कर देंगे। तो उसके बाद शोएब शहीन साहब का या डॉक्टर फजल चौधरी साहब का जो हल्का था उसका नाम कॉल किया गया। उसमें शोएब शहीन साहब की तरफ से कहा गया कि कल मेरा मुंशी आगे इलेक्शन कमीशन के सामने बैठा रहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जो है वो उसको रिस्पांस नहीं दिया गया, मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा रहा। कल हमें अगर ऑर्डर मिलता तो उस ऑर्डर के ऊपर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते और उस ऑर्डर के ऊपर हम आके इधर इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब देते। लिहाजा ना हमें ऑर्डर मिला है, ना हम इसकी चीज़ के पाबंद हैं कि हम कोई जवाब जहाँ पे आगे जवाब जमा करवा सकते हैं। अलबत्ता वहाँ पे जो डॉक्टर फजल चौधरी साहब के वकील थे उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई। वहाँ पे एक नया पिंडोरा बक्स जो है वो खुला, जिस वक्त वो दरख्वास्तें कमीशन के सामने रखी गई। कमीशन ने यह कहा कि सारी दरख्वास्तें जो हैं इनके एक ही टाइटल है, एक ही टाइटल के अंदर आपने सारी दरख्वास्तें लिखी हैं, अलग अलग आप अपनी दरख्वास्तें जो है वो दें और साथ में इनका टाइटल जो है उसको भी तब्दील करें। वहाँ पे शोएब शहीन साहब की तरफ से कहा गया कि गुज़िश्ता समाज के ऊपर हमें ये बताया गया, ऑर्डर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मेरे जूनियर वकील थे उनकी तरफ से ये मुझे बताया गया कि कमीशन ने इजाज़त दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों के वो आएँ और आके अपनी तरमीम कर सकें। हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक जो कानूनी एक असूल है उसके मुताबिक जो है वो दूसरे फरीक को सुने बगैर आए, जिसके अंदर दरख्वास्त के अंदर तरमीम नहीं की जा सकती अगर दरख्वास्त काबिल समाअत हो या समाज के अमल में उसके ऊपर जारी हो। उस वक्त जो है वो उसके ऊपर बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाती है कि हम जो है वो नई दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, उसके अंदर तरमीम करना चाहते हैं, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन कमीशन ने इस तरह का मामला जो है वो नहीं किया। मेरी कानूनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये बात जो है वो यहाँ पे गलत की है। वहाँ पे वही दोबारा एतराज़ वही उठाया गया डॉक्टर फजल चौधरी साहब की जानिब से, उनके वकील की जानिब से, कि हमें ट्रिब्यूनल के ऊपर जो है वो बुनियादी तौर पर एतराज़ है, हम उसके ऊपर यकीन नहीं है, वो हमें इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। जिसके ऊपर शोएब शहीन साहब की तरफ से कहा गया इस तरह मुझे भी कमीशन के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है, क्या कमीशन अपना काम करना बंद कर दे। दूसरी तरफ जो वहाँ पे वकला थे उनकी तरफ से कहा गया कि हमें जो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ने भी दिया है कि सेक्शन 151 इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर सकता है। दूसरी तरफ शोएब शहीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि हमें तो एक तो वक्त नहीं दिया गया कि हमें वक्त दिया जाए, जुमे तक इस केस की जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है, जो जवाब भी हम दे देंगे, हमें ऑर्डर भी मिल जाएगा और साथ में मैं वकील भी जो है वो कर लूँगा, क्योंकि मैं दीगर मामलात में फंसा हूँ।
وہاں پہ مجھے خود جانا پڑتا ہے. 90% جو کیسز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو میرے ذاتی کیسز ہوتے ہیں میں وہاں پہ آتا ہوں. وہاں پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ باہر جا کے آپ باتیں کرتے ہیں. ان کو یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے اب آپ جتنی مرضی تنقید کریں, الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا رہے گا. ہمارا ضمیر مطمئن ہے, ہم اللہ کو جواب دہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم فیصلے ٹھیک کر رہے ہیں. جس کے اوپر شعیب شاہین صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس بحث میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. مجھے ضرور اعتراض ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, اس کے کنڈکٹ کے اوپر میں ضرور سوال اٹھاؤں گا. وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف آپ کا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس طرح عدالت نے اس کیس کی ڈاکٹر فضل چودھری صاحب کی درخواست کے اوپر جو ہے سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی. اب جو دوسری یا تیسری درخواست تھی وہ جو علی بخاری صاحب کے مخالف امیدوار ہیں ان کی جو درخواست تھی اس کے اندر جو ہے وہ عدالت نے یا کمیشن نے یہ کہا ہے کہ آپ 12:30 بجے تک آ جائیں, 12:30 بجے آپ جواب دیں کمیشن کے سامنے. امینڈمنٹ کرنی ہے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق یا ان کے ڈائریکشن کے مطابق مسلم لیگ نون کے تینوں امیدواروں نے, وہ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب والی درخواست جمعہ تک کے لیے گئی. باقی جو دونوں درخواستیں انجم وکیل خان اور علی بخاری کے مخالف جو امیدوار ہیں ان کی جو درخواستیں ان کو کہا ہے کہ 12:30 بجے آپ ترمیم شدہ درخواستیں لے کر وہ آ جائیں, وہ کمیشن کے سامنے رکھیں اور اپنے آپ فریقین کو یا تینوں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بھی وہ درخواست جو دے دیں جس کے اوپر وہ آگے اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروائیں گے. وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ کہا کہ جو گزشتہ آرڈر نہیں دیا گیا اس کے اوپر ہم انکوائری کریں گے, انکوائری کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کس نے غلطی کی ہے. آج کے جو حکم نامے ہیں یا گزشتہ جو حکم نامہ ہے وہ آج ہی تمام فریقین کو دیے جائیں گے تاکہ وہ جوابات جمع کروا سکیں. اور ساتھ میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. نیل ملک کے تینوں امیدواروں کے وکلاء کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جواب جمع نہیں کرواتے, اگر آپ سنجیدگی نہیں لے رہے, ہمیں بتا دیں, ہم آپ کی درخواستوں کو جو ہے مسترد کر دیتے ہیں. اب 12:30 بجے ان کیسز کی دوبارہ سماعت ہوگی. اب کیا ڈیولپمنٹ ہوگی الیکشن کمیشن کے اندر اس متعلق آپ کو مزید آگاہ کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.